दोनों विदेश का होटल बिका, वो पैसा कहाँ गया? ये जो आपकी देहरादून की ज़मीन बिकी, पटना की ज़मीन बिकी, झारखंड की ज़मीन बिकी और बहुत सी कितनी ज़मीनें बिकी जो हमको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। प्रबंधन क्या कर रहा है? सहारा। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बराना चौराहे के पास, जहां पर कुछ लोग संगठित हुए और इनकी दुख पीड़ा है। और ये दुख पीड़ा आज की नहीं है, कई सालों की है और ये दुख पीड़ा बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से लोग संगठित हो रहे हैं। कई शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में संगठित हो चुके हैं और लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन आज प्रयागराज के लोग भी जाने की बात कर रहे हैं। और ये किस चीज के लिए है, ये हम आपको पूरा बताएंगे। आप सुनिए इनकी पीड़ा और हम इन्हीं के मुंह से आपको सुनवाते हैं कि क्या ऐसा दुख है कि ये आज इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, इसके बाद और इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं और उसके बाद आंदोलन भी करेंगे। तो आपका परिचय बताएं। मैं एस एम पांडे, सहारा इंडिया वरिष्ठ फील्ड मैनेजर। लगभग उनको 26 से 27 साल हो गए सहारा इंडिया में कार्य करते हुए। सहारा इंडिया ने जो भी हमको गाइडलाइन दिया, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँचे, लेकिन सहारा इंडिया ने हमको केवल और केवल मिसयूज किया। और आज की स्थिति ये हो गई कि जमाकर्ता बहुत दबाव बना रहे हैं भुगतान को लेकर के। हमारी रोजी रोटी भी फंस गई हुई है, हम लोग बेकार हो गए हैं। साथ में एक बहुत बड़ी समस्या ये आ गई है कि अब जमाकर्ता के दबाव में हम शहर छोड़ दें या आत्महत्या कर लें, प्रबंधन साथ नहीं दे रहा है। हमारे चेयरमैन साहब की 14 नवंबर को डेथ हो गई है। हम लोग उन पर बड़ा भरोसा और विश्वास करते थे। अगला कोई चेयरपर्सन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है और सहारा इंडिया की मंशा अब नहीं समझ में आ रही कि वो भुगतान करने के मूड में है और आदमी समेटने में लगा हुआ है। सहारा इंडिया की संपत्ति भी बिकती हुई नजर आ रही, जैसा कि भी 940 करोड़ रुपए की संपत्ति परसों सहारा हॉस्पिटल को भेज दिया सहारा वालों ने। जबकि चेयरपर्सन हमको यही शुरू से बताता आ रहा था कि भैया हमारे सहारा इंडिया पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे एम्बार्गो लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है, हम 1 रुपए भी इसका बेच करके जमाकर्ता को भुगतान नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हाथ को बांध दिया है। लेकिन आज स्पष्ट हो गया इसमें कानून की क्या प्रक्रिया का रोल चल रहा है, सरकार क्या क्या रोल चल रहा है। हम लोग बिल्कुल एकदम असहाय अपने आप को महसूस कर रहे हैं और हम लोगों की आज जिंदगी बद से बदतर हो गई है। सहारा इंडिया में 12 से 13 लाख लोग कार्यरत थे, कर्मचारी, जो फील्ड से लेकर के ऑफिस तक सब बेकार हो चुके हैं। इसके अलावा 12-14 हजार करोड़ लोग पैसा निवेश किए हैं, वो सारे लोग फंसे हुए हैं। ना हमारा साथ सरकार दे रही है, ना हमारा साथ सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया का मामला लगभग 12 से 14 साल विगत पेंडिंग चल रहा है, जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं है कि आगे भी कई साल तक चलता रहेगा। माननीय गृह मंत्री अमित शाह महोदय ने एक पोर्टल लॉन्च कराया झूठा आश्वासन दे करके। हम तो कहेंगे कि बिल्कुल झूठा आश्वासन अमित शाह जी का था और हमारी बात अगर उन तक पहुंचे किसी भी माध्यम से तो उनको संज्ञान लेना चाहिए इस बात का कि हमने गलत किया है। क्योंकि 140 करोड़ की आबादी के सामने माननीय महोदय ने यह कमिटमेंट किया था कि हम 10-10 हजार करके लोगों को देंगे। एक पोर्टल पे आप लॉगिन कराइए, 1.5 माह के अंदर लगभग आज 4 से 4.5 महीने का समय बीत गया, अभी किसी के खाते में 10 हजार नहीं आया है। सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। हम लोग सरकार का भी विरोध करेंगे। हम लोग एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने का भी प्लान कर रहे हैं। आने वाले समय में हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर हम लोग एक धरना प्रदर्शन का बृहद रूप देंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय डीएम साहब तक भी अपनी बात को ले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हम लोग बहुत पीड़ित हैं। यहाँ प्रश्न, 2 बड़े प्रश्न हैं जिसपे ये कहा गया कि हमारी संपत्ति बिक नहीं सकती क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध में है, फिर भी बिक गई। तो ये पैसा आखिर किसके निगरानी में बिका और ये पैसा जा कहाँ रहा है? इसका मतलब तो सरकार भी मिली हुई है और सुप्रीम कोर्ट का कानून भी बिका हुआ नजर दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा प्रश्न ये है कि इतना बड़ा आश्वासन दिया गया माननीय गृह मंत्री के मुखारबिंदों द्वारा, ये कोई छोटा मोटा आश्वासन नहीं है कि शहर के कोई पदाधिकारी ने कोई आश्वासन दे दिया हो या किसी गांव के प्रधान ने आश्वासन दे दिया। देश के गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया देश के तमाम लोगों के लिए। उसके लिए लोग उनकी बातों को मान करके शांत बैठे हैं। 2 महीने बोले, 4 महीने हो गए, फिर भी आज अभी ये लोग ही हैं।
इतना विश्वास है उनको, लेकिन इस विश्वास को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर। विश्वास टूट रहा है और फिर भी किसी की आंखें नहीं खुल रही हैं। विश्वास टूट रहा है, टूट जाएगा और ये आंदोलन होने की प्रक्रिया चल रही है, आंदोलन होगा भी, ये इनका कहना है। यहाँ दो बड़े प्रश्न यही हैं। पहला प्रश्न ये है कि जब प्रतिबंध लगा हुआ है, ये कहा गया कि अगर सहारा इंडिया की कोई भी संपत्ति बिकती है तो उसका पैसा सहारा इंडिया के ही अकाउंट में जाएगा। तो आज वो पैसा किसके अकाउंट में चला गया और आखिर कैसे, आगे बढ़िए। दूसरी चीज हम जानेंगे। आपका नंबर है? हाँ, गोविंद नारायण अवस्थी। मैं सहारा का 30-32 साल से सेवारत हूँ और अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले सहारा श्री को, परंतु उन्होंने जिस प्रेम से और जितने प्यार से हम लोगों को मूर्ख बनाया है, इसका तो सामने प्रत्यक्ष हम लोगों के दिखाई दे रहा है। अब उससे ज़्यादा मूर्ख बना रहे हैं हमको सहारा के प्रबंधन के शेष लोग, उससे ज़्यादा मूर्ख बना रहे हैं हमको CRCS वाले, क्योंकि जब उन्होंने कोई कार्यक्रम बनाया तो उसकी विज्ञप्ति, उसकी जानकारी आज तक हम लोगों को न CRCS ने दी और ना सहारा इंडिया ने दी। अब हम लोग अंधेरे में किस तरफ क्या करें। उसके बाद जो हम लोगों ने उनके बताए के अनुसार पोर्टल में अपनी लॉगिन की, उसके बाद अब वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अब न सहारा पोर्टल में कि अब आपने ना तो आपका डेटा मिल रहा है, आपने 5 ID क्यों बना दी, आपने ये क्यों कर दिया, आपका 5 लाख से ऊपर है तो आपने इनकम टैक्स क्यों नहीं भरा। अब ये सारी चीज़ें उठा कर हम लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसके बाद इनको फर्दर हम किस तरीके सुधारें, इसकी सूचना आज तक हमको लोगों को अभी तक नहीं मिली और समय बढ़ता जा रहा है। हम लोग करीब पिछले 14 साल से इसी तरीके से अपने माननीय सहारा श्री के भरोसे पर, विश्वास पर ठगे गए और आगे कब तक ठगे जाएंगे इसको भी ईश्वर जाने। और हमको न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहे सरकार दे या न्यायपालिका दे, हम न्याय की गुहार में अपना जन आंदोलन करेंगे और फिर करेंगे। 30 साल, 32 साल, 35 साल कोई कम समय नहीं होता है कि एक महीने या 2 महीने हुए और काम करते हुए फिर कंपनी डूब गई या क्या हुआ। 30 साल, 32 साल कोई काम किया और उनको मूर्ख बनाया गया। जैसा कि अभी आपने सुना, उनको मूर्ख, प्यार से मूर्ख बनाया गया। अब ऐसे लोग, ये तो हमें साहसी दिख रहे हैं, ऐसे लोग कितने लोग होंगे जो कि बीच में इन्होंने कहा कि हमारी आत्महत्या करने का समय तक कितना पीड़ित हो चुके हैं कि आत्महत्या करने का समय आ गया है, या शहर छोड़ दे या देश छोड़ दे। ये साहसी हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो साहसी नहीं होंगे और चले, अगर उनकी मृत्यु हो गई या कुछ हो गया उनको, कौन जिम्मेदार होगा? उनके सहारा के नाम पे सहारा कौन देगा इनको? उनके परिवार को कौन सहारा देगा? ये बड़ी बात है कि इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, फिर भी इतने बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। आज प्रयागराज से भी लोग जाने को तैयार हो रहे हैं और क्या हो रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे आगे भी। जब ये आंदोलन करेंगे तो भी हम इनका कवरेज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होगा इनके साथ। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या होना चाहिए। धन्यवाद। स्पाई न्यूज़ से संदीप मिश्रा।